तो हम पढ़ रहे थे कि SUPW की फुल फॉर्म, उसके फुल फॉर्म में प्रत्येक का अर्थ, SUPW का मेन कॉन्सेप्ट कि कौन कौन सी एक्टिविटीज SUPW में आ सकती है हमने पढ़ी थी कि SUPW के अंदर मैनुअल, पर्पजिव एंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ को हमें लेना चाहिए जो सोसाइटी से सारी जुड़ी हुई हो, सोसाइटी के लाभदायक हो। ये हमने डिटेल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी। अब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हम पढ़ेंगे कि मीनिंगफुल के अंदर बच्चों की बेसिक नीड्स, सोसाइटी की बेसिक नीड्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती है, बेसिक नीड्स के लिए कौन कौन से फील्ड है जिनको हमें कवर करना है। बेसिक नीड्स में जैसे मैंने बताया था रोटी, कपड़ा और मकान आदि आदि और चीज़ें हैं, तो मैं आपको भी बताऊंगा। परंतु उससे पहले थोड़ा सा मैं इस SUPW के और जो इससे रिलेटेड दूसरे शब्द है उनके बारे में आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी हम SUPW की एक्टिविटी को करेंगे कैसे। अभी तक हमारे दिमाग में कभी SUPW का अर्थ आता है केवल के क्राफ्ट से जुड़े हुए कुछ कार्य कर लिए, कि हम कहते हैं बस यही SUPW है। कभी हम कह लेते हैं कि हमने किचन में कुछ बना लिया है और बस हमने 2 एक्टिविटी ये पूरी कर ली। जैसे एक लड़का कहता है कि मेरे हिस्से में 2 चीज़ ये आई, मैंने मेरे 2 एक्टिविटी पूरी कर ली, मेरा SUPW काम पूरा हो गया। नहीं, SUPW का कोई ऐसा सिलेबस आप तैयार नहीं कर सकते कि आपको इतना काम करना है। SUPW तो एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें आपको अपना दिमाग को एजुकेट करना है कि आपको अपना पूरा जीवन कैसे जीना है। ये एक जीने की कला है। SUPW यदि आप अच्छी तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जीवन में आने वाली किसी भी समस्या का आप तुरंत समाधान निकाल सकते हैं। आप कहीं फंसने वाले नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने इसका जो मूल फंडा, जो इसका फंडामेंटल, जो इसकी आत्मा है, जो इसका एक मूल, इसका जो गुण है SUPW का, या कहिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसका, वो आपने सीख लिया। मैं प्राय बच्चों से पूछता हूँ कि SUPW में तुम लोग क्या करते हो। किसी ने कहा भाई मेरे हिस्से में ये गार्डनिंग आई है, मैंने 2 पेड़ लगा दिए और मेरा साल भर का काम पूरा हो गया। पेड़ लगाना अच्छी बात है, कार्य अच्छा है वो, परंतु पेड़ लगाने के पीछे का जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। आखिर हम क्यों पेड़ों को बचाते हैं, पेड़ हमारे लिए कैसे लाभदायक है, एनवायरनमेंट में पेड़ों का क्या रोल है, ये भी पता होना चाहिए। और इसके साथ ही हमारे एटीट्यूड में ये परिवर्तन आना चाहिए कि हम कहीं जा रहे हैं तो चलते फिरते किसी पौधे को तोड़ नहीं दें। ऐसा नहीं है कि हमने 2 उगा तो लिए, हमने 2 बड़े पेड़ कर लिए, मार्क्स ले लिए और एक स्कूल में अच्छा मैंने ग्रेड प्राप्त कर लिया। ग्रेड एक अलग चीज है, परंतु आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में, आपके दिमाग में ये चीज आ जाए कि ये मैं काम कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है, इससे मेरे जीवन में क्या फायदा होने वाला है, क्या मेरे सोसाइटी को फायदा होने वाला है, ये चीज पता होनी चाहिए। तो कुछ शब्द है जैसे मैनुअल वर्क, बेसिक एजुकेशन, क्राफ्ट, वोकेशनल एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस। इन शब्दों के साथ कई दफे हम SUPW को जोड़ देते हैं। कई दफे हम कहते हैं क्या क्राफ्ट, जो मैनुअल वर्क, जो भी हाथ से काम होता है, सारे मैनुअल वर्क है, लेबर है, चाहे आप लेबर में साफ सफाई करो, चाहे कुछ भी करो, ये बस SUPW है। नहीं, ओनली मैनुअल वर्क लेबर जो है SUPW नहीं है। मैनुअल वर्क SUPW है, परंतु केवल मैनुअल वर्क ही SUPW है ऐसा नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना। हम कह देते हैं कि SUPW केवल मैनुअल वर्क है, हाथ से जो भी काम किए गए वो एक SUPW है। नहीं, इसमें मैं अलग अलग आपको समझाता हूं कि मैनुअल वर्क के अंदर क्या होता है कि आदमी केवल एक श्रम करता है। जैसे एक लेबर होता है, उसको एक टारगेट दिया होता है कि तुम्हें इतना ये खड्डा खोदना है, उसने वो अपना खड्डा खोद लिया। उस खड्डा खोदने के पीछे उसके पास ना तो कोई साइंटिफिक तरीका है कि किस तरीके से खोदना चाहिए, उसने मेहनत खूब की। हो सकता है कि उससे मेहनत करने के बावजूद खड्डा खुदा भी नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। उसका जो टूल्स है वो शार्पन नहीं हो, ढंग से उसके जो है धार लगी ना हो, वो जो चला रहा है उनको उसको चलाने का तरीका पता ना हो, उसके दिमाग में उस टूल्स को चलाने के और उस काम को करने के अलावा दूसरे कोई साइंटिफिक जो है विचार भी ना आते हों, उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी भी नहीं हो। तो ऐसा नहीं है। SUPW के अंदर केवल मैनुअल वर्क नहीं आता। SUPW के अंतर्गत मैनुअल वर्क, वो तो मैंने पहले बताया आपको कि वो पर्पजिव एंड मीनिंगफुल भी होना चाहिए, परंतु उसके साथ साथ वो फिजिकल के साथ साथ इंटेलेक्चुअल, सोशल, स्पिरिचुअल, मैकेनिकल, ये सारी चीजें, यानी कि बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए उसके स्पिरिचुअल होना, उसका सोशल होना,
उसका इंटेलेक्चुअल होना, ये सब जरूरी होता है। उसके साथ उसकी फिजिक भी अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर मसल्स पावर भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैनुअल वर्क के साथ साथ ये सारे यदि डेवलपमेंट भी उसमें हो रहे हैं जिस काम को वो कर रहा है, तो समझ लो कि वह एचडब्ल्यू सब्जेक्ट को लागू कर रहा है या उसको पढ़ रहा है या आत्मसात कर रहा है, नहीं तो नहीं। दूसरा आता है, अच्छा मैनुअल वर्क में एक ये भी है कि कई दफे हम क्या कहते हैं कि एचडब्ल्यू के अंदर जो है कि अभी कुछ मैनुअल वर्क किया, कुछ प्रोडक्ट तैयार कर दिया और उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है और उसकी जो इनकम होगी उससे जो है बच्चे का आंकलन किया जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। स्कूल है जहां एजुकेशन दी जाती है, जहां दिमाग का, मनुष्य के, बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट का, उसका पूरा विकास किया जाता है। उसको केवल वहां पे एक जो है काम करने का वो नहीं है कि उसको एक प्रोडक्शन देना है और मार्केट में जाके बेचना है, नहीं, वह बेच सकता है यदि वह इजीली उस चीज को बनाता है। परंतु जहां तक स्कूल की बात आती है तो स्कूल में किए गए कार्य का उपयोग या तो उसके स्वयं के लिए होना चाहिए या उसके स्कूल कम्युनिटी के लिए होना चाहिए। मार्केट में जाके बेचना या मार्केट में कोई चीज पड़ी है उससे उसको कंपेयर करना कि भाई मार्केट में चीज सस्ती है, तुमने जो बनाई महंगी बनाई, तुमने जो बनाई गलत बनाई, नहीं। यदि बच्चे का सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो रहा है, उसने उस चीज को बनाने के बाद में आनंद महसूस किया है, उसकी स्कूल कम्युनिटी उससे फायदे में रह रही है, स्कूल कम्युनिटी उसको अप्रिशिएट करती है, तो वो सारे काम एचडब्ल्यू के हैं। फिर आता है बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन भी जैसे हमने कहा था कि एचडब्ल्यू का कॉन्सेप्ट तो बेसिक एजुकेशन से ही निकला है। महात्मा गांधी जी ने जो बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था वहां से ही निकला है। परंतु फिर भी एचडब्ल्यू अलग है, बेसिक एजुकेशन अलग है। बेसिक एजुकेशन के अंदर वो काम किए जाते थे जो बहुत ही बेसिक हो, उसमें हाई टेक्नोलॉजी का कहीं कोई इस्तेमाल हो, ऐसा कहीं कॉन्सेप्ट नहीं था। बिल्कुल छोटे छोटे काम थे, जैसे सूत कात लो, छोटा सा काम था, परंतु उस सूत कातने के अंदर बड़ी मील में कैसे काम करना है उस समय तक नहीं था। माना कि बच्चे के लेवल की बातें नहीं है, वो हायर लेवल की बातें हैं, परंतु बच्चे को यह भी आना चाहिए कि जो मैं ये सूत कात रहा हूं, ये तो ठीक है मैं सूत कात रहा हूं, समझ में आ रहा है, परंतु एक अच्छी मील खोलूं कल को मैं बड़ा होके, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिएगी, उसकी प्लानिंग करना, उसके बारे में स्टडी करना, ऑब्जर्वेशन करना, जैसे मैंने बताया था इंक्वायरी करना, ये उसके दिमाग में क्रिएटिविटी भी आनी चाहिए। उसके बाद में वो कोई भी कार्य कर सकता है। परंतु सोसाइटी को एक मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी बनाने का विचार उसके दिमाग में हर वक्त आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वह एक ट्रेडिशनल आदमी बन के रह जाए कि बस हमारे तो जो है पहले ये होता था, हम तो यही करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। नहीं, ट्रेडिशनल आदमी नहीं, उसको मॉडर्न सोसाइटी के साथ में आगे बढ़ना है, अपडेट होना है। कई दफे इतिहास में हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं जहां कोई पूरी की पूरी संस्कृतियां समय के साथ में खत्म हो गई। क्यों? उन्होंने समय के साथ अपडेट नहीं किया। धरती में कहाँ मशीनी युग यदि आया है तो एचडब्ल्यू ये भी कहता है कि हमको मशीनों के साथ काम करना है। इसका मतलब ये नहीं है केवल मैनुअली करना है, मशीनों बनाना भी तो एक तरीके से मैनुअल काम है, मशीनों के साथ काम करना भी तो मैनुअल काम है। सब कुछ एक ऑल राउंड डेवलपमेंट का, जिसमें खुद का, सोसाइटी का, नेशन का सारा कॉन्सेप्ट एचडब्ल्यू में आता है। तीसरा आता है क्राफ्ट। हमने ये भी देखा कि शुरुआत तो बेसिक एजुकेशन की क्राफ्ट एजुकेशन से हुई थी। बेसिक एजुकेशन के बाद जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था मुदालियर आयोग में, जो तो क्राफ्ट कैसे ही आया था। तो क्राफ्ट के अंदर केवल एक स्किल डेवलप की जाती थी कि एक आदमी ने अच्छा क्राफ्ट सीख लिया। जो मुदालियर आयोग ने जो क्राफ्ट सब्जेक्ट दिया था तो उसके अंदर बच्चे में एक स्किल डेवलप करने की बात थी कि भाई बच्चे में एक स्किल डेवलप हो जाए, काम कैसे करते हैं। परंतु एचडब्ल्यू केवल स्किल डेवलप नहीं करवाता, ये तो ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करता है। तो उसके साथ उसकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों के साथ हार्मोनियस डेवलपमेंट हो, ये काम करता है एचडब्ल्यू। जबकि क्राफ्ट केवल स्किल डेवलपमेंट की बात करता है कि उसके अंदर स्किल में डेवलपमेंट होना चाहिए। जबकि एचडब्ल्यू उसकी बॉडी, माइंड और उसकी स्पिरिट तीनों में हार्मोनियस डेवलपमेंट हो, तीनों में एक साथ डेवलपमेंट हो, संतुलित उनमें विकास हो, ये काम एचडब्ल्यू में आता है। तो एचडब्ल्यू के अंतर्गत वो काम आएंगे जो बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों में हार्मोनी पैदा करे। नेक्स्ट आता है वोकेशनल। कई दफे लोग कहते हैं कि वोकेशनल सब्जेक्ट जो है यही एचडब्ल्यू है। नहीं, वोकेशनल सब्जेक्ट एचडब्ल्यू नहीं है।
वोकेशनल सब्जेक्ट कोई एक विशेष सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर बच्चा ट्रेंड होता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर वो उससे अपना रोजगार चलाता है। केवल मात्र रोजगार चलाना ही एसयूपीडब्ल्यू का काम नहीं है कि आपने जो है केवल अपना एक फिक्स रोजगार देख लिया और सीख लिया। आपको रोजगार करना आना, रोजगार करना और आपका दिमाग के अंदर साइंटिफिक नॉलेज, सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात आना, देश के हित की बात आना, इनमें फर्क है। एक आदमी होता है जो ज्यादा मुनाफा लेकर के सोसाइटी को परेशान करके सोसाइटी की मजबूरी का फायदा उठा के भी कमाई कर सकता है, पर वो जो है प्रोडक्शन एसयूपीडब्ल्यू में नहीं आता है। उसके अंदर केवल स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट ही नहीं आते, उसके अंदर स्टूडेंट को प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनाया जाता है, साइंटिफिक बनाया जाता है। एसयूपीडब्ल्यू कहता है कि बच्चा क्रिएटिव बने, साइंटिफिक बने, प्रोडक्टिव बने, ये उसका दिमाग का विकास हो। फिर वो जो भी काम करेगा वो हमेशा अच्छा ही करेगा, सोसाइटी के लाभ का ही करेगा और वह कोई भी काम करके अपना स्वरोजगार भी खोल लेगा। फिर आता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस भी हमने अभी पढ़ा कि कोठारी कमीशन ने जो है वर्क एक्सपीरियंस दिया था। वर्क एक्सपीरियंस का भी जो है थीम ब्रॉड थी, परंतु उसके अंदर भी जो था मेन था सोशल कंपोनेंट इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था। उसके अंदर आदमी को अपना काम करना है, काम सीखना है और काम सीखने के बाद में उसको अपना रोजगार करना है और अपना जो है भविष्य बनाना है। परंतु सोसाइटी के लिए ही वह लाभदायक हो, सोसाइटी उसे फायदेमंद हो, वो वर्क एक्सपीरियंस का कंपोनेंट इतना उसमें लाभदायक नहीं है। परंतु एसयूपीडब्ल्यू कहता है कि जो भी काम करो सोसाइटी के यूजफुल भी होना चाहिए। एजुकेशन प्लस वर्क। वर्क एक्सपीरियंस क्या कहता है? वर्क एक्सपीरियंस कहता है कि एजुकेशन के साथ में काम करो, कुछ न कुछ स्किल सीखो। वर्क विद एजुकेशन, वर्क प्लस एजुकेशन। एसयूपीडब्ल्यू ये नहीं कहता है। एसयूपीडब्ल्यू क्या कहता है कि एसयूपीडब्ल्यू कहता है एजुकेशन इन एंड थ्रू वर्क। एजुकेशन इन एंड थ्रू वर्क, यानी जो आप काम कर रहे हो उस काम के अंदर और उसको पूरा उसकी जो प्रोसेस है उसके अंदर आपको एजुकेशन लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक काम किया, एजुकेशन कर रहे हो आप, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, समाज विज्ञान सारे पढ़ रहे हो और साथ में एक प्रोजेक्ट भी बना दिया, लो साहब एसयूपीडब्ल्यू का प्रोजेक्ट बन गया और हमने तो ये काम कर दिया। ये काम एसयूपीडब्ल्यू में नहीं आता है। एसयूपीडब्ल्यू के अंतर्गत आता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप हिंदी की किताब पढ़ रहे हो, अंग्रेजी की पढ़ रहे हो, चाहे साइंस के प्रैक्टिकल कर रहे हो, चाहे आप कहीं घूमने गए हो, चाहे आप अपने दैनिक नित्य कार्यक्रम कर रहे हो, दैनिक नित्य कार्यक्रम कर रहे हो, जो भी काम काज आप कर रहे हो उसके अंदर आपको क्रिएटिविटी का गुण, आपको साइंटिफिक लॉजिक का गुण, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का गुण, ये सारी चीजें आप में आनी चाहिए और वो सोसाइटी के लाभदायक हो। ये बात भी बार बार मैं कहता हूं विशेष ध्यान रखनी है। इसका मतलब यह है कि वर्क एक्सपीरियंस के अंदर एक सेपरेट एजुकेशन देने का प्रावधान था कि किसी बच्चे को इलेक्ट्रिकल लेना है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है, कुछ न कुछ इलेक्टिव एक्टिविटी लेनी है। एसयूपीडब्ल्यू कभी ये नहीं कहता कि आपको एक सेपरेट एजुकेशन दी जाए। जो आपके जीवन सुबह से शाम तक का है उसके अंदर जो भी आप एक्टिविटी करते हो उन सब एक्टिविटी में जो आपका दृष्टिकोण है वो एसयूपीडब्ल्यू का होना चाहिए, सोसाइटी के फायदे का, स्वयं के फायदे का, साइंटिफिक एटीट्यूड, स्पिरिचुअल आपका विकास हो, सोशल आपका विकास हो, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अंदर वर्क एक्सपीरियंस के अंदर कोई एक हाईली टेक्निकल आदमी की भी जरूरत पड़ती थी जो बच्चे को उस चीज के बारे में समझा सके। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे को मोटरसाइकिल बनानी है तो एक हाईली टेक्निकल आदमी को जरूरत पड़ती थी, फिर वो उसको सिखाता था, वोकेशनल सब्जेक्ट भी बन जाता था, वर्क एक्सपीरियंस भी करता था। एसयूपीडब्ल्यू में कोई स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। प्रत्येक आदमी जो वो काम जानता है और जो उसकी जीवन की दिनचर्या है उसके अंदर जो काम करने का तरीका है उसका, वो एक क्रिएटिव, साइंटिफिक होना चाहिए, ह्यूमैनिटी से होना चाहिए, उसके अंदर सोसाइटी का पूरा गुण आना चाहिए। यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग, साइंटिफिक प्लानिंग और इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस बाय गोइंग इनटू दी वाई एंड वेयरनेस ऑफ एवरी प्रोसेस। कोई भी काम हो रहा है तो बच्चे के मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। यदि क्यों और कैसे, क्यों और कैसे, इस तरह का यदि विचार आता है, इसका मतलब उसका एटीट्यूड साइंटिफिक बन गया है। और जो साइंटिफिक जब एटीट्यूड बनता है तो वह काम को करता है तो एक प्रोसेस होती है, साइंटिफिक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को अपनाएगा, प्लानिंग करेगा, प्लानिंग करने के लिए उसको क्रिएटिविटी दिमाग में आएगी और इस तरीके से उसका संपूर्ण विकास होगा, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। और उस समय एसयूपीडब्ल्यू सब्जेक्ट की जो है वो उसकी महत्ता है जो है समझ में आएगी उस बच्चे को कि जो मैंने ये काम किया है
ये वास्तव में मेरे लिए, मेरी सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद है। अब इस SUPW के बारे में एक छोटी सी चीज़ और बची है, उसके बाद में हम अलग अलग जो काम सीखेंगे वो बताएंगे। परंतु कौन कौन से ऐसे फील्ड है जिनके बारे में हमें अपनी बेसिक नीड्स पूरी होती है, हमारी स्पेशलाइज्ड नीड की बात अलग है, उससे तो हमें स्वरोजगार मिल जाता है, हम काम कर सकते हैं, परंतु रोजगार प्राप्त करना अलग बात है। परंतु बेसिक नीड्स पूरी करना एक बहुत बड़ी बात है, बेसिक नीड्स खुद की, सोसाइटी की और पूरे देश की। उसके लिए कौन कौन से फील्ड है, अब हम पढ़ेंगे कि बेसिक नीड्स सोसाइटी की, इंडिविजुअल आदमी की, बच्चे की क्या क्या होती है, जिनके बारे में हम कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे ताकि हमें ये हो कि हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है। SUPW मैंने आपको जैसा बताया, आदमी के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए एक सोचने का नज़रिया है, उसका एक क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग, प्लानिंग, ये सारे गुण उसके अंदर उसके आते हैं, जो मैंने डिटेल में भी आपको बताया है। अब आते हैं बेसिक नीड्स के एरियाज। सबसे पहला हेल्थ एंड हाइजीन। बच्चे को अपनी, अब हर बार मैं नहीं बताऊंगा कि बच्चे को स्वयं की या सोसाइटी की, स्वयं की या सोसाइटी की। SUPW के अंदर स्वयं और सोसाइटी दोनों शामिल है, ऐसा कोई काम नहीं है जो सोसाइटी से जुड़ा हुआ नहीं हो। तो हेल्थ एंड हाइजीन के जितने भी प्रोजेक्ट्स है उन सब में बच्चे का पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए, बच्चे को पूरी नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके से आप हेल्थ सही रहेगी स्वयं की, किस तरीके से सोसाइटी की हेल्थ सही रहेगी, हम हाइजीन के बारे में क्या कर सकते हैं, देश में अभी हेल्थ और हाइजीन की क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, खुद का पर्सनल क्लीननेस है किस तरीके से रखा जाए, शरीर के अलग अलग अंगों की कैसे साफ सफाई होनी चाहिए, इसके बारे में उसको साइंटिफिक तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। केवल ये रट के नहीं कि हमें भाई ये काम करना है, हमें जैसे सुबह ब्रश करना चाहिए, केवल ब्रश कर रहे हैं, रोज जिंदगी भर ब्रश कर रहे हैं, परंतु ब्रश कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ब्रश गलत तरीके से करने से दांतों पे क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ों का पूरा डिटेल में नॉलेज होना, ये हेल्थ एंड हाइजीन के सारे काम SUPW के अंतर्गत आते हैं। दूसरा फूड, भोजन, भोजन बनाना, भोजन खाना। अब आप कहोगे खाना तो सबको आता है, नहीं, भोजन खाना भी सबको नहीं आता है। भोजन कैसे खाया जाता है इसका भी तौर तरीके होते हैं। केवल तौर तरीके में ये नहीं है कि टेबल पे बैठ गए हैं या ज़मीन पे बैठे हैं, ये तौर तरीका, ये भी एक तरीका है, परंतु ये तरीका नहीं। खाने के तरीकों में किन दो चीज़ों को साथ में नहीं खाना चाहिए, कब कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, किस ऋतु में कैसे कौन सी चीज़ खानी चाहिए, किस में कौन सी नहीं खानी चाहिए, कोई चीज़ खानी चाहिए तो कैसे खानी चाहिए, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो भोजन खाना, भोजन पकाना, भोजन से संबंधित जो साग सब्जियां वगैरह है इनको कैसे उगाई जाए, ये भी हमें नॉलेज होना चाहिए। क्लोथिंग, कपड़े के बारे में जानकारी, कपड़ा बनाने की भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि कपड़ा कैसे बनता है, कपड़ा काट के सिलने की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। कपड़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक आदमी को कोई अलग से पैंट शर्ट सिलने वाला आदमी एक प्रोफेशनल टेलर बनना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा कपड़ा शरीर के लिए किस मौसम में कैसे लाभदायक होता है, कौन सा कपड़ा पहनने से शरीर में क्या फायदे होते हैं, किस तरह का कपड़ा पहनने से शरीर में क्या नुकसान हो सकता है, बच्चे के लिए कौन सा कपड़ा सूटेबल है, बड़े के लिए कौन सा है, रेशम के कपड़े ठीक है या सूती कपड़े ठीक है, किस मौसम में कौन सा ठीक है, ये सारी चीज़ों की जानकारी क्लोथिंग से संबंधित होनी चाहिए। और छोटे मोटे जो काम है घर में, जैसे प्रेस करना आना चाहिए। हम कई दफ़े कपड़े के प्रेस करने के लिए भी हमें क्या है कि एक स्पेशलाइज्ड आदमी की ज़रूरत पड़ती है। ये छोटे मोटे काम हमें सारे आने चाहिए। शेल्टर, हमारे घर से संबंधित, हमारे आवास से संबंधित, हम जहाँ रह रहे हैं उस जगह के संबंधित, उस जगह की मेंटेनेंस से संबंधित। देखा जाए तो यदि आप हायर क्लासेस में आगे जाते हो तो आर्किटेक्चर भी इसमें आ जाता है कि आप प्लानिंग कैसे करते हो, कि किस तरीके के शेल्टर होने चाहिए, किस तरीके उसके अंदर सही तरीके से हवा पानी आना चाहिए। आप कहीं घूमने के लिए जाते हो, एक किला देखते हो, SUPW की नज़र से यदि आप उस किले को देखते हो तो आपके मन में आना चाहिए कि आखिर इसमें देखो ये हवा की व्यवस्था की है, पानी की इन्होंने क्या व्यवस्था की है, ये इन्होंने इतना लंबा जो है कैसे ये मेंटेन करते थे। ये सारी की सारी चीज़ें जो आपके एजुकेशनल टूर में जब आप कहीं बाहर जाते हो तो आपको पता होनी चाहिए। केवल वहाँ जो है यूँ सरसरी दृष्टि से देख के आने से काम नहीं चलेगा। देखने का नज़रिया जो है SUPW वाला नज़रिया करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में आता है रिक्रिएशन। काम के साथ साथ रिक्रिएशन भी ज़रूरी है।
रिक्रिएशन के अंदर जो है स्टेज के सारे प्रोग्राम आते हैं। कई दफ़े लोग आते हैं, बच्चे आते हैं स्टेज पे आके कुछ बोलने में जो है बहुत तो हिचकिचाते हैं, स्टेज पे नहीं बोल पाते, वो 2 लाइन नहीं बोल पाते, गलत है। स्टेज के सारे कार्यक्रम भी आने चाहिए, हंसी मजाक के कार्यक्रम भी आने चाहिए, चुटकुले कहानियां भी उसको बोलने की कहने की आदत होनी चाहिए। इवन जो हमारी बाहर की जो सर्विसेज है वो सारी सर्विसेज उसको आनी चाहिए। कौन सी सर्विसेज? वो बैंक में जाता है, आप देखते हैं पढ़ा लिखा लड़का होता है, बैंक में जाके कहते हैं ड्राफ्ट बना के लाओ, उसको बनाना नहीं आता। किसी को कहते हैं जाओ मैनेजर कर लो, उसको समझ में नहीं आता। किसी को कहते हैं कि जाके भाई ये रेलवे में जाके टिकट बुक कराना है फलानी जगह से फलानी जगह, या रेलवे की डायरी देखनी है, उसको देखनी नहीं आती। रोड के ऊपर जाता है, रोड सिग्नल्स का उसको पता नहीं है। समय समय पे गवर्नमेंट जो है एक नागरिकों के लिए जो एक दिशा निर्देश जारी करती है, उनसे संबंधित उसको कोई समय पे ज्ञान नहीं होता है। रोड पे चलना किधर है, लेफ्ट चलना है कि राइट चलना है, किन देशों में क्या सिस्टम है, अपने देश में क्या सिस्टम है, ये सारी जानकारी अपने को होनी चाहिए। और लास्ट में आता है सोशल सर्विस। वो तो SUW का जो है मूल है ही कि जो भी काम करो सोसाइटी के फायदे का करो, सोसाइटी के लिए करो, क्योंकि आप सोसाइटी के अंग हो। यदि सोसाइटी खुश है जब भी आप खुश रह पाओगे। दुखी सोसाइटी में उसके आदमी कभी सुखी नहीं रह सकते। तो सोसाइटी के लिए सर्विस की भावना भी मन में होनी चाहिए। तो बच्चों, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में, पूरा डेप्थ में बताया कि SUPW की शुरुआत कैसे हुई। गुप्त वंश से मैंने शुरू किया। उस समय के जो हैंडीक्राफ्ट उद्योग के समय जो भारत एक स्वर्णिम काल में जी रहा था, उस समय की बात बताते हुए किस तरीके से हमारी शिक्षा पद्धति को मैकाले ने खराब करके लोगों में काम करने की भावना हटा के 100 साल तक जो ये एक देश में चला कि ताकि आदमी काम करने से नफरत करने लग गया या उसको हीन लोगों को समझने लग गया, बिना काम करने वाला अपने आप को अच्छा समझने लग गया। वहाँ से चलते चलते देश की आज़ादी के बाद समय समय पे जो हमारे शिक्षा में सुधार हुए और सुधार होते होते हम SUPW तक पहुँचे, और इसने एक हमें विज़न दिया कि किस तरीके से जीवन जीना चाहिए। पैसे ज़्यादा कमाए जा सकते हैं, कम कमाए जा सकते हैं, संपन्नताएँ अपनी जगह है, परंतु समाज के प्रति एक दृष्टिकोण रखना कि मेरा समाज और मैं सुखी रहें, जब भी हमारा फायदा है। और इस विषय का जब भी पूरी उपयोगिता होगी कि बच्चा इस कॉन्सेप्ट के साथ जिए कि मुझे मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में भी जीना है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पिछड़ा हुआ कह दे, ऐसा नहीं है कि मैं जो है एक ट्रेडिशनल आदमी ही बन के रह जाऊँ। नहीं, मॉडर्न सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है उसको, सारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट, साइंस, उसको ध्यान में रखते हुए जीवन का जो भी काम हो रहा है उसके अंदर वाई एंड अवेयरनेस का उसके अंदर आना चाहिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये प्रश्न उसके आना चाहिए। ये सारी की सारी शिक्षा जिसे हम बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट कह सकते हैं, उसके अंदर उसकी जो है नॉलेज पावर बढ़े, उसका एटीट्यूड सही हो, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज आए, उसकी स्किल सही हो, ये सारा का सारा यदि उसके अंदर गुणों का विकास होता है उसके एजुकेशन में, तो हम कहेंगे कि SUPW सब्जेक्ट में वह लड़का A ग्रेड है। थैंक यू।